हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से बिहार प्राथमिक शिक्षा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर करने जा रहे हैं। रुक्मिणी पब्लिकेशन का ये बुक है वॉल्यूम 2 बुक, जिसमें कि टोटल 19 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 के लिए जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक का जो वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस तीनों वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका PDF भी आप लोगों को रिविजन के लिए मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले आप लोग इसको जो पैसेज देखिए दिया हुआ है इसको सही से पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है। और उस बेस पे जो है देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि वेयर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड एट द फुट ऑफ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माउंट ओलंपस हो जाएगा, ठीक है, माउंट ओलंपस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है देखिए बिल्कुल सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, व्हाई वेयर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड। तो इसका हो जाएगा टू ऑनर जीएस, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड दीज गेम्स ओरिजिनेट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट 4th नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेस्ट्स वाज नॉट हेल्ड। तो इसका हो जाएगा देखिए स्केटिंग, क्या हो जाएगा स्केटिंग, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट 5 नंबर में दिया हुआ है, द वैल्यूज कनेक्टेड विथ ओलंपिक गेम्स वेयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिजिकल फिटनेस, एजुकेशन ऑफ यूथ एंड फ्रेंडशिप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है और कह रहा है इसमें, ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, बी इट ए चाट और ए रिफ्रेशिंग लिमोनेड, लेमन इज द नीड ऑफ द आवर इन समर्स। और यहाँ जो है ब्लैंक दिया हुआ यहीं पे फिल करना है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्कॉर्चिंग हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट 7 नंबर में दिया हुआ है, वर्ड्स रिटेन ऑन ए टॉम्ब। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईपी तैफ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही है इसका ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ देखिए एवेरिसियस, ये जो है इनकरेक्टली स्पेल्ड इसमें किया हुआ है, इसका सही हो जाएगा AVA, ठीक है, AVARRICIOUS हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ से है हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो है इसको आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है, अनुच्छेद दिया हुआ है इसमें, पूरे अनुच्छेद को एक बार पहले बढ़िया से पढ़ लीजिए। और उसके बाद जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से शुरू होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 देखिए यहाँ जो शुरू हुआ है, कह रहा है इसमें कि पांडिचेरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अनुच्छेद में जो है ये पूरा दिया हुआ है, इसको आप लोग पहले सही से पढ़ लीजिएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पांडिचेरी तमिलनाडु राज्य का अंग है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कथन सही नहीं है, तो ये जो दिया हुआ है कि पांडिचेरी तमिलनाडु राज्य का अंग है, ये कथन सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न में देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है कि सुब्रमण्यम भारती ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय किनका स्तुति गान किया था। सही है मनकुल विनायक का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सही। अब अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि विश्व बंधुता की भावना फैलाने के उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई है।
सही है, ऑरोविले की स्थापना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 12 में इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है। इनमें से कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है, तो वह हो जाएगा देखिए आईना साज। ठीक है, आईना साज उपन्यास जो है यह अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। सही है, भारोपीय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, 14 नंबर में दिया हुआ है कि बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो उपयुक्त शब्द हो जाएगा अनिमेष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी में इनमें से कौन सा समास है। मीनाक्षी में इनमें से कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। मीनाक्षी में कौन सा है, तो कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 16 नंबर में कह रहा है कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है। सही है, ऑप्शन नंबर बी हेमचंद्र को। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, 17 से 19 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, सबसे पहले इसका अनुच्छेद दिया हुआ है। पहले इस अनुच्छेद को जो है आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, और उसी बेस पे जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हो जाएगा 17 नंबर, और कह रहा है इसमें कि तम शब्द का यहाँ कौन सा अभिप्राय है। तो यह हो जाएगा अंधकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सीधी रीढ़ का यहाँ कौन सा अर्थ है। सीधी रीढ़ का यहाँ कौन सा अर्थ है, तो वह हो जाएगा स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है। राइट आंसर है जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो वह शब्द है कृतज्ञ। ठीक है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए कौन सा शब्द यूज होगा, तो कृतज्ञ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर माफ कीजिएगा 21 नंबर, और इसमें है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 22 नंबर में जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न में कह रहा है कि किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, तो वह हो जाएगा बोलियों के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है देखिए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजु शब्द का विलोम कौन सा होगा। रिजु शब्द का विलोम कौन सा होगा, तो इसका विलोम हो जाएगा वक्र, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो इसमें से जो ओढ़ना शब्द दिया हुआ देखिए इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न में कह रहा है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है। तो यह है चेन्नई में। कहाँ पे है, चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि इनमें से सही शब्द का चयन करें। इनमें से सही शब्द का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है उज्ज्वल, ये जो है बिल्कुल सही शब्द है इसका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है। राइट आंसर है हिंदी उर्दू मिश्रित। ठीक है, हिंदी उर्दू मिश्रित जो है यह हिंदुस्तानी भाषा का रूप है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झरना ग्रंथ के रचनाकार कौन है। झरना ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा इसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नारियल का तत्सम शब्द कौन सा होगा। नारियल का तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो सही है नारिकेल।
ठीक है, नारिकेल जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 31 नंबर। यहाँ से जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर टिक कर दे रहे हैं आप लोग, इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए, जो 5 ऑप्शन दिया हुआ इसमें से 31 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 4% वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट 32 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 33, और 33 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 35 का हो जाएगा फ्रेंड्स बी। 36 का ऑप्शन नंबर ए है। 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 39 का बी। 40 का सही आंसर हो जाएगा बी। 41 का राइट आंसर सी होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा 42, और 42 का सही आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो है 4 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आप लोग इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 4 इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, 43 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर जो है फ्रेंड्स 14 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, 14 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45, और देखिए 45 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट 46 का सी। 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट 49 का सही आंसर हो जाएगा सी, और 50 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर हो जाएगा 51। प्रश्न नंबर हो जाएगा 51, और इसमें कह रहा है कि किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया। तो यह किया था विलियम बेंटिक ने। किसने किया था, विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो, वहां मैं चाहूंगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। यह कथन किसका है? राइट आंसर इसका महात्मा गांधी का एक कथन है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 53 यहाँ पे दिया हुआ है, और 53 नंबर देखिए इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है संस्था दिया हुआ है और दूसरे तरफ उसके संस्थापक है, और कह रहा है इसका सही मिलान करने के लिए, तो इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए का 3 है। युगांतर जो है इसका जो है स्थापना किसके द्वारा, बरिंद्रनाथ घोष के द्वारा जो है किया गया था। बी का 1 हो जाएगा। नौजवान सभा जो है यह भगत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। सी का 2 यानी कि भारतीय सुधार समिति जो है यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, और दलित उद्धार सभा जो है यह स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा, यानी कि डी का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ फ्रेंड्स देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 54, और देखिए 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था? सही है, चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना इनका जो है मुख्य कार्यक्रम था। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न में कह रहा है कि 1932 ईस्वी के पूना पैक्ट के अनुसार, तो सही है इसका ऑप्शन नंबर बी, हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों द्वारा तय हुआ 1932 के पूना पैक्ट के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर जो बी है देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सही है, सूरत में जो है पहली प्रेसिडेंसी थी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो यह उन्होंने अहमदाबाद सत्याग्रह में जो है किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 58, इसमें कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था?
सही है, कैबिनेट मिशन। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? तो इन्होंने इंडिया गेट का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है इसका बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के द्वारा जो है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो इसमें संघवाद शब्द जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है इसमें कि सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली, गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी संशोधन विधेयक 2022 ने किसमें संशोधन किया है? सही है, सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली, गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी अधिनियम 2005। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कब लागू हुआ? कब से लागू हुआ? सही है, 3 जनवरी 1977। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन है संविधान की नवीन विशेषता के रूप में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं वे ऐसे असंगति की सीमा तक शून्य होंगे? तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 13 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो जन्म दर और मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक है, ये कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है इसमें कि भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? तो यह है शरावती नदी का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो सही है, चेन्नई शहर। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है कि अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ क्या है? तो यह है विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जा सकती है? तो वह फसल है कपास की फसल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वह जिला है पूर्णिया जिला, याद रखिएगा। पूर्णिया जिला जो है वह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेपाल का जो सीमा है वह भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों से जुड़ा हुआ है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का सर्वप्रथम नेतृत्व किसने किया? तो यह किया था मोहम्मद यूनुस ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। अब अगला क्वेश्चन, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो यह सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1977 ईस्वी में जो है यह लागू किया गया था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति कितना है? सही आंसर इसका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर जो है वह 61.80% था। कितना था? 61.80%, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई।
आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा किस भारतीय को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया है? सही है, गीता सभरवाल को। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि FIDE टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वह है डी गुकेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि हाल ही में सेंग खेलंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह मेघालय में मनाया गया है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2024 किस थीम विषय के साथ मनाया गया? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रह बनाम प्लास्टिक। ठीक है, यह विषय था विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का, ग्रह बनाम प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें वैश्विक तापन में योगदान देती है? उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये सभी के सभी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए 82 नंबर में, निम्न में तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? सही है, बाज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन किसका उत्पाद है? सही आंसर है इसका ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत किसने दिया है? तो यह दिया है ओपेरिन का। ठीक है, यह सिद्धांत किसका है? ओपेरिन का। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादातर जंतु जो गहरे समुद्री पानी में रहते हैं वे क्या होते हैं? तो वह अपरदभोजी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव आवर्धीकरण का अर्थ है क्या? इसका अर्थ है उच्च खाद्यान्न स्तर वाले जीवों में प्रदूषक तत्वों का जमाव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव क्या है? उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सही है? उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। ठीक है, यदि म्यू वाई म्यू भी और म्यू जी क्रमशः पीले, बैगनी और हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है तो उनके बीच इनमें से कौन सा संबंध नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि लेंज नियम द्वारा किसके बीच संबंध ज्ञात किया जाता है? तो इसका जो है प्रेरित EMF एवं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर में जो है इसका बीच के जो संबंध है वो ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि 8 डायोप्टर क्षमता वाले एक लेंस को -4 डायोप्टर क्षमता वाले एक अन्य लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है, तो यह लेंस किस प्रकार के संयोजन के रूप में कार्य करेगा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे विसंक्रमण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कि जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? राइट आंसर, सेल की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दुर्बल अम्ल है? तो इसमें जो है देखिए H2SO4, HNO3 और H2CO3 जो है यह एक दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही है, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी दिया हुआ है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 95। कह रहा है इसमें कि खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो निम्न में क्या होते हैं? सही है, भूमिगत तना होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 96 नंबर में कह रहा है कि मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो वह नारा था बांटो और छोड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था।
तो वह था चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? रॉलेट एक्ट के विरोध में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? लॉर्ड लिटन ने दिया था। बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है? वह अनुच्छेद है 19 का 1 का सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया? मॉरिस जोन्स ने किया था। सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 103, और प्रश्न नंबर जो 103 है फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चुनाव कीजिए। सही कथन ऑप्शन नंबर बी 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 104 नंबर में, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायत राज एवं नगर पालिका की संस्था से है? सही है इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, केवल 3 और 4 इसका हो जाएगा, 73वां और 74वां। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न में कह रहा है प्रश्न नंबर 105 कि भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? करेक्ट आंसर इसका उपराष्ट्रपति को होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, 2011-12 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना था? 62.8%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनाली को दिया हुआ इसमें कि मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? अटल रोड सुरंग है ये। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न में है कि कौन सी नदी तुमकुर जिले में देव रायन दुर्ग पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है और कावेरी में मिलने से पहले लगभग 221 किलोमीटर तक बहती है? तो वह नदी है सिमसा नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? सही है डीप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है? तो वह है पाक जल डमरू मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 111 नंबर में। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के 10 रुपए का सिक्का रखने के लिए तैयार होने के पीछे का क्या कारण है? सही है, इसका मूल्य जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा समर्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? सही आंसर है केरल। ठीक है, केरल की महिला साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है, 92.07% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? तो यह अवधारणा दिया था इरविंग फिशर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न 115 नंबर में फ्रेंड्स कह रहा है कि 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को टाइम मैगजीन ने 2024 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? वह है साक्षी मलिक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? नोएडा में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर, मेघालय, असम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक कहां आयोजित किया गया था?
संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष कौन है? परेश रावल इसके अध्यक्ष है वर्तमान में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, मीठे पानी की सर्वाधिक मात्रा कहां पाई जाती है? यह पाई जाती है ध्रुवीय बर्फों में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है आसवन विधि। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कि पर्माकल्चर किसका पर्याय है? पर्माकल्चर किसका पर्याय है? तो यह है पारिस्थितिकी कृषि का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? स्टॉकहोम में जो है इसका आयोजन हुआ था 1972 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? मेधा पाटकर के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन किसके तहत हुआ? तो सही है इसका क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 127 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गैसों के अणु गति सिद्धांत का अभिगृहित नहीं है? तो सही है ऑप्शन नंबर बी, सभी अणुओं की चाल समान होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ देखिए बिल्कुल सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 128 में कह रहा है यह दर्शाने के लिए कि एक सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है क्या मानना आवश्यक है? सही है, दोलन का आयाम कम होता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है? तनाव के वर्ग मूल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? तो वह हो जाएगा कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रणालयों में प्रयुक्त टाइप धातु किसका मिश्र धातु है? तो सही है, ये सीसा, टीन एवं एंटीमनी का मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक प्रबल अम्लीय विलयन लिया जाता है तथा धीरे धीरे इससे बूंद बूंद क्षारक जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में अवलोकन किए गए रंग का परिवर्तन का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है यहाँ पे 4 3 7 1 5 2 6। ठीक है, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 133 नंबर क्वेश्चन है कि किसने लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? यह प्रस्तुत किया था सैमुअल हैनीमैन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा 134। 134 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही कथन। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 135। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? वह है ट्रिप्सिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद प्रथम पद से संबंधित है। यहाँ से जो है देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट 137 का सही आंसर हो जाएगा सी। 138 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 139 का सी। 140 का राइट आंसर ए। 141 का हो जाएगा ए। 142 का फ्रेंड्स सी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए 143 नंबर क्वेश्चन, और 143 का सही आंसर बी होगा। 144 का ए। 145 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद प्रश्न नंबर 146 जो है दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि नीचे देखिए आकृति में कितने वर्ग है। तो पहले आप लोग जो है इसको ठीक से देख लीजिए, उसके बाद इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सही आंसर 146 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन, और इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट 148 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 149 का ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है,
उसके बाद 150 इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो फ्रेंड्स ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रुक्मिनी यानी कि द प्लेटफॉर्म के द्वारा जो वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया है BPSC TRE एग्जाम्स 3.0 एवं 4.0 के लिए। तो आज जो है हम लोग इसका चौथा मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं। टोटल 150 प्रश्न इसमें हम लोग देखे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये आज का जो सेशन था आप लोगों को कैसा लगा। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।